ट्वेल्थ के बाद एग्जैक्टली कौन सा कोर्स परस्यू करें या किस स्ट्रीम को चुनें, ये सबसे ज़्यादा बड़ा डाउट हो रहा है जब भी कोई भी बंदा ट्वेल्थ पास करके निकलता है। ये सबसे बड़ा डाउट है जिसमें आप नेक्स्ट 3 से 4 महीने गुजारने वाले हो अगर आपने फरवरी में एग्जाम दिया है। तो उसी डाउट का सोल्यूशन आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, उसी शंका का समाधान इस वीडियो में होने वाला है, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा स्ट्रीम आप चुनोगे जिससे आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ, जिससे कि आप अपने टाइम का लॉस्ट ना करो और आप एक राइट डायरेक्शन में जा सको। क्योंकि जब भी आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव से इस क्वेश्चन का आंसर मांगोगे, आपको सिर्फ एक चीज़ बताई जाएगी, या तो वो चीज़ बताएंगे जो उन्हें पसंद है या वो करना चाह रहे थे, या दूसरी चीज़ ऑप्शन ये हो सकती है कि वो वही बताएंगे जो वो खुद कर रहे हैं। आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स का कोई मतलब नहीं है उनके लिए, राइट। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जहाँ पर आपको पूरी लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, जिससे कि कौन सा कोर्स परस्यू करने पर आपको कौन सी जॉब या कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, उसकी कंप्लीट लिस्ट है। आप उसको एक बार जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और उसको देख सकते हो। इसलिए इस वीडियो में एकदम आपको मैं क्लियर करने वाला हूं कि किस स्ट्रीम्स को चुनना चाहिए, कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, कौन सा सबसे लोवेस्ट ऑप्शन और कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होने वाला है, राइट। आप चाहे साइंस स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हो या कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हो, डजेंट मैटर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा जो आपको बेस्ट कैरियर ऑप्शन और अच्छे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज योर ब्रदर सचिन कुमार। तो अभी आपके बोर्ड एग्जाम एंड हो चुके हैं, आप बिल्कुल खाली होगे। इस टाइम आपको क्या करना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है। आप इसमें 1 दिन भी लगा सकते हो, 2 दिन भी लगा सकते हो, 1 हफ्ते भी लगा सकते हो। अपनी मार्कशीट उठा के देखो, या ये चीज़ रियलाइज़ करो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे बेस्ट लग रहा था पढ़ने में, या किस में आपने सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएँ जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं पढ़ने में। उसके बेसिस पर अपने स्ट्रीम्स को चुनने का डिसीजन बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैथ्स बेस्ट लगती है तो बीएससी विल बी द गुड ऑप्शन और बीटेक विल बी द गुड ऑप्शन, राइट। अगर आपको आर्ट्स और इसमें कुछ अच्छा लगता है, लिटरेचर अच्छा लगता है, पोएट्री कुछ अच्छी लगती है, तो आपके लिए कॉमर्स स्ट्रीम बेस्ट रहेगा, जिससे आप बीए कर सकते हो, उसमें आप बेस्ट आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग या डिजिटल में कुछ अच्छा लगता है तो उसके हिसाब से आप बीसीए में जा सकते हो, बीटेक का ऑप्शन भी ले सकते हो। और अगर इसमें भी आप नहीं डिसीजन ले पा रहे हो तो सिंपल सा ऑप्शन ये आ जाता है कि यार देखो, यहाँ पे इस टाइम इंडिया में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या पुलिस, यही सिर्फ 4 ऑप्शन नहीं रह गए हैं। आज इंडिया में 1600 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट या जॉब ऑप्शंस हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट ना। तो अपना एक बेस्ट सब्जेक्ट निकालो जिसमें आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, या आपको बेस्ट लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, उसमें आपने अच्छे स्कोर करे हैं, आपको कई बार शाबाशी भी मिली उस सब्जेक्ट में, उससे रिलेटेड आप अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हो कि ये सब्जेक्ट मैं किस स्ट्रीम के थ्रू परस्यू कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप चुन सकते हो, जैसा अभी मैंने बताया। सेकेंड ऑप्शन, अब एक बार अगर आपने थोड़ी सी रिसर्च कर ली है इस वीडियो को पॉज करने के बाद कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट लग रहा है, किस में आपके बेस्ट नंबर्स आए हैं, और उसके हिसाब से आप चुन सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, एमटेक, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, राइट ना। अब इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। कुछ रियलिटीज़ में बताना चाहता हूँ कि हर साल इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, 12वीं पास करके निकलते हैं, जिसमें से सिर्फ 16 से 17 लाख तो सीबीएसई बोर्ड से निकल के जाते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि जो भी 1 करोड़ लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से 1% बंदे भी 10,000 की जॉब करने के लायक नहीं होते हैं, या ये कहें कि उनमें वो स्किल नहीं होती है, या ये कह सकते हैं कि उनको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं ये चीज़ करने के बाद। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उतनी स्किल्स नहीं होती हैं, उस लेवल का एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्टीज़ नहीं होता है कि वो किसी के लिए काम कर पाएँ। ये एक कॉन्स है जो आपको जानना ज़रूरी था। अब जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करना चाहते हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, जो भी आप जानना चाहते हो, करना चाहते हो, उसमें से आप क्या करोगे, आपको 4-5 चीज़ें हैं जो अभी क्लैरिफाई करनी है। आपको क्या करना है, उसका कोर्स करिकुलम क्या है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाने वाले हैं। उसके बाद उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो बजट में है या नहीं है, वो चीज़ करना है। फिर कॉलेज डिसाइड करते हो आप किस कॉलेज से जाना चाहते हो, आप कौन सा बेस्ट है, कौन सा प्लेसमेंट दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है, ये चीज़ आप सेलेक्ट करते हो साथ में। प्लस आप ये देखते हो कि साथ में एक्स्ट्रा करिकुलम में उसमें क्या क्या है, उसके साथ में कौन कौन से कैरियर ऑप्शन हैं, मिनिमम सैलरीज कितनी मिल रही हैं, या उसको कंप्लीट करने के बाद आप मिनिमम अर्निंग कितनी आप कर सकते हो, ये चीज़ भी देखते हो। ये कंप्लीट डिटेल निकालने के बाद आप ये भी देखते हो कि आपका एडमिशन पर्टिकुलर स्ट्रीम में कितने परसेंटेज से हो रहा है, ये चीज़ भी आप फाइंड आउट करते हो, जिससे कि आप एक बेस्ट कॉलेज अपने लिए सेलेक्ट कर सको और उसमें आप अप्लाई कर सको। और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है किसी कॉलेज में जाने के लिए। क्योंकि जब मैंने अपना पहला कॉलेज चुना था, मैंने IMT यूनिवर्सिटी रोहतक से करा था अपना BBA,
और सेकेंड ईयर में मैंने ड्रॉप आउट करना पड़ा था बिकॉज लैक ऑफ मनी और कोविड की वजह से। तो इसलिए दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है कि आपको बजट अपना देख के चलना है कि कितना है या कैसे है, उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस भी चुनने हैं। क्योंकि आप बीएससी अगर करना चाहते हो फॉर एग्जांपल या बीबीए करना चाहते हो तो कोई एक कॉलेज आपको 10,000 रुपये में भी करा देता है, राइट, फीस में, या कोई कॉलेज है जो 2 लाख रुपए में भी नहीं करवाता है, उससे भी ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। तो आपको चुनना है कि कौन से कॉलेज में आप जाने वाले हो, कौन सा स्ट्रीम आप बेस्ट सेलेक्ट करने वाले हो। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करते हो तो उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर में उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, या कितना ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो चीज़ आप करने जा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बीए सेलेक्ट करते हो या बीबीए सेलेक्ट करते हो, मैं कहता हूँ कि उसका उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि हर कोई करके बैठा है, तो वहाँ से आप एक स्पेशल नॉलेज लेके नहीं निकल सकते हो। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करने वाले हो उसकी फ्यूचर डिमांड देख करके करो, फ्यूचर में वो कितना ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है उसके हिसाब से भी करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बीबीए करते हो तो इसके हिसाब से अगर आप बीकॉम भी कर लेते हो, फिर उसके बाद आप एमबीए भी कर लेते हो, तो आप एक अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हो या एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपके अंदर इतनी समझ आती है, बीबीए में आपको इतनी समझ आ जाती है कि आप एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो साइड में, या बीटेक करते हो तो आप एक अच्छी इंजीनियरिंग की नॉलेज लेके निकलते हो। तो उसके हिसाब से आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चांसेस हैं आपके जॉब्स के या अर्निंग अपॉर्चुनिटी के। फॉर एग्जांपल अगर बीटेक आप करते हो तो बीटेक में आप मिनिमम 25,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी आराम से ले सकते हो अगर आप अच्छी नॉलेज रखते हो या अच्छे ग्रेड से आप पास हुए हो और आपके अंदर एबिलिटी है। तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको देख के ध्यान में रखना है कि जो भी आप कोर्स या स्ट्रीम या सब्जेक्ट चुन रहे हो उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आपको दे सकता है या उससे आप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट खुद को फील करोगे, लोगों से कितना आगे आप जा सकते हो, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टू डू लिस्ट देने वाला हूँ। क्या कुछ एक काम करना है आपको, 10 मिनट की एक्सरसाइज करनी। क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट में आपको एक तरफ लिखना है व्हाट यू लाइक्ड, सेकंड तरफ लिखना है व्हाट यू डिसलाइक्ड, कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बेस्ट लगता है। फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर अच्छा लगता है, प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है, या आर्ट्स अच्छा लगता है, या स्केचिंग अच्छी लगती है, या सिंगिंग डांसिंग ऐसा कुछ अच्छा लगता है, वो एक तरफ लिखोगे। क्या अच्छा नहीं लगता है, मैथ अच्छी नहीं लगती है, फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, ये आप लिखोगे और काटना स्टार्ट करोगे। लास्ट में जो चीज़ें बचेंगी जो सबसे ज़्यादा आप पसंद कर रहे हो उसको आप सेलेक्ट करोगे, बिकॉज जो अभी आप सेलेक्ट कर रहे हो जो चीज़ वही आपकी लाइफ में पूरी लाइफ आपके साथ रहने वाला है, पूरी लाइफ आप उसमें काम करने वाले हो। अगर उस चीज़ को आप एंजॉय नहीं करोगे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाली है। दैट्स वाई अपने इंटरेस्ट को वहाँ पे सेलेक्ट करना है ज़रूर कि आपको ये बेस्ट लगता है तो उसको आप करो। हो सकता है कि अभी उसमें अपॉर्चुनिटीज़ कम हो बट आने वाले 5 साल 10 साल में, एक डिकेड्स में उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने वाली हैं। तो वो चीज़ आप सेलेक्ट करोगे इंटरेस्ट बेस्ड, जो चीज़ आप अच्छी लगती है आपको पढ़ने में, तो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट रिटर्न्स मिलने वाले हैं इन द फ्यूचर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकम पार्ट। जो भी आप स्ट्रीम या बेस सेलेक्ट करने वाले हो उसका लास्ट ऑप्शन मैंने देखा था कि आपको ज़रूर निकालना है LTV। हमारे बिजनेस सेंस में उसको LTV कहते हैं, लाइफ टाइम वैल्यू, कि अगर आप कोई भी स्ट्रीम या सब्जेक्ट आप चुनने वाले हो तो उसका लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, उससे आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हो या इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको एक जॉब मिलती है जिसकी आप 10,000 रुपये पर मंथ आप कमा रहे हो, तो यार उससे ज़्यादा एक जो मिस्त्री होता है या जो घर बनाते हैं, जो ईंटा गारा करते हैं लोग, उससे ज़्यादा वो कमा लेते हैं जिन्होंने कोई ग्रेजुएशन नहीं करी है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करी है, कोई भी 4 साल 5 साल नहीं सीखा है, कोई भी अपने मम्मी पापा का पैसा बर्बाद नहीं करा है, फिर भी आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसा कोर्स करने का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं होता है। उससे अच्छा है कि आप कोई जॉब ही कर लो, राइट, वो चीज़ अपने आप सीख जाओगे। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि कोई भी जब आप कोर्स या इंटरेस्ट सेलेक्ट करोगे जिसके बेस पे आप आगे बढ़ने वाले हो, उसमें एडमिशन लेने वाले, उसमें पैसे इन्वेस्ट करने वाले, उसमें 4-5 साल 6 साल आप रगड़ने वाले हो, तो उसकी जो लास्ट LTV निकल के आ रही है जिसके लिए आप करने जा रहे हो, मेन गोल क्या है वो आप जरूर डिफाइन करके जाओ कि अगर आप बीटेक करोगे तो आप कम से कम 40,000 का प्लेसमेंट तो लेके निकलोगे, 50,000 का प्लेसमेंट तो लेके निकलोगे, या बीबीए कर रहे हो तो मिनिमम 50,000 पर मंथ का तो बिजनेस मैं बिल्ड ही कर सकता हूँ। ऐसा कुछ गोल आप डिसाइड करके देन आप एंटर करो उस चीज़ में, तब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 मेन बेस्ट पार्ट निकल के आते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के बेस पे सिलेक्ट कर सकते हो या अपने इनकम के बेस पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी इनकम चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 50,000 रुपये पर मंथ चाहिए तो आप बीटेक कर सकते हो। आप डॉक्टर या मेडिकल की लाइन में जा सकते हो, वहाँ से
अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको और थोड़ा लॉन्ग टर्म तक मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी ग्रेजुएशन के बाद आपको आई थिंक कोई जॉब मिलती है, मुझे नहीं लगता कि ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब मिलने वाली है। तो आपको ये स्ट्रीम बहुत सोच समझ के चुनना है और ये चीज़ें आपको 2 एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं कि क्या इंटरेस्ट है आपका और कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, जिसमें आप आगे डायरेक्शन में जा सकते हो और अपने गोल्स को आप अचीव कर सकते हो। एंड इन द लास्ट, सही सब्जेक्ट या सही कोर्स चुनना आपके हाथ में है, बिल्कुल आपके हाथ में है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो लगाओ, 2-4 हफ्ते का रिसर्च लगता है, लगाओ। उसके बाद बिकॉज एक कहावत है, बेटर टू लेट देन नेवर, कि आप थोड़ा सा लेट हो जाओ बट सही चुनो। ऐसा नहीं है कि आप पहुँचो ही नहीं, राइट।